सर मैंने सेलेक्ट किया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही यह लीन होता है और जिसके द्वारा यह धारण भी किया जाता है, उस ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है। तो मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे बिगनिंग और एंड की बात करी गई है। तो उस चीज़ को मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि बिगनिंग और एंड को लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, मतलब मेरे माइंड में खुद के बिगनिंग और एंड को लेके। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है इसमें। तो ये जो वर्स आपने सेलेक्ट किया है ये है तैत्तरीय उपनिषद से, जिसमें कहा जा रहा है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्पन्न हुआ है क्योंकि जिसने ट्रांसलेट किया संस्कृत से हिंदी में, उसने उसी तरीके से किया जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जबकि इन रियलिटी ये जो जगत है ये भी उत्पन्न नहीं होता है, ये अपीयर होता है और डिसअपीयर हो जाता है। जैसे कि एक रेनबो है, क्या रेनबो उत्पन्न होता है? उत्पन्न मतलब कि कुछ बन गया है। अगर वो उत्पन्न हुआ है तो कहाँ है रेनबो? उसको छू करके दिखाओ, उसको टच करके दिखाओ, तो वो दिख रहा है लेकिन है नहीं, वो लाइट के ही अलग अलग रंग हैं। जैसे जो भी कुछ है आज साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि ये सब देखने में पार्टिकल्स हैं लेकिन है सब वेव्स। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो किसी पार्टिकल से उत्पन्न हुई है, लेकिन आज साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल से ऐसा लगता है कि उत्पन्न हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट को अगर हम देखते हैं, यानी एक मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है, ये बात सही है, लेकिन मिट्टी भी एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक्चुअल में वेव है, बस पार्टिकल के जैसी दिखती है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू देखा जा रहा है। तो इसमें क्या किया है कि जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तो यहां पे बात करी जा रही है द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस एंड ऑल द इफेक्ट्स। ये जो यूनिवर्स है पूरा का पूरा, इसको देखोगे तो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर यहाँ पे टेबल पड़ी है, मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसे उत्पन्न हुई है, तो ये मेटल से उत्पन्न हुई है। अब वो मेटल कैसे उत्पन्न हुआ है उसको ब्रेक डाउन करते चले जाओ, आगे से आगे, आगे से आगे, तो आप पहुंच जाओगे एटॉमिक पार्टिकल्स पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो उत्पन्न हुए ही नहीं है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट प्लेस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वहां पर एक पार्टिकल है, और इंस्ट्रूमेंट को प्लेस नहीं करते हैं तो वहां पर वेव्स हैं। यानी वो फॉर्म है ही नहीं जो फॉर्म दिख रही है। फॉर्म इज इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी आर परसीविंग। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें तो फॉर्म बदल जाती है। जैसे आंखों से देखते हैं तो कुछ और दिखता है, किसी और मशीन से देखोगे तो कुछ और दिखता है। बहुत सारी चीजें आंखों से नहीं दिखती हैं, बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां से दिख जाती हैं। तो जहां कुछ नहीं होता है वहां भी कुछ दिख जाता है, जहां कुछ होता है वो ऐसा लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट को बदलते ही। तो ये जो उत्पन्न होना या ना होना है, दैट इज इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। लेकिन यह भी क्लियर है कि जब इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो वहां पर वेव होती है, दैट वाइब्रेशन जिससे कि सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। दैट इटर्नल वेव, एक ऐसी वेव जो कभी रुकती ही नहीं है, और जहां पर वेव है वहां पर साउंड है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशंस में, साउंड ऑफ साइलेंस। वही जो एक सोर्स है वो अलग अलग दिखता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको देख रहे हैं। कानों से देखोगे तो उसी को साउंड बोलोगे, उसी वाइब्रेशन को। आंखों से देखोगे तो उसको पार्टिकल बोल दोगे, नाक से देखोगे तो उसको गंध बोल दोगे। देखो, स्पेस में कोई गंध नहीं होती है, जब उसमें कुछ मिल जाता है, कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, उसमें गंध होती है। तो वो गंध किसकी है? केमिकल की है ना। उसी केमिकल को जब आंखों से देखोगे तो क्या कहोगे? यहां पे पार्टिकल है और उसकी ये गंध है। और अगर हमारे पास में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जहां से कि हम ये देख सके कि उसकी एग्जैक्ट वाइब्रेशन क्या है, एग्जैक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, और उस साउंड को हम सुन सके, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे वो पार्टिकल नहीं है, गंध नहीं है, वहां पर तो आवाज है। तो हर आवाज को, जिसको भी हम आवाज बोलते हैं, उसको जब आंखों से देखते हैं तो उसको हम पार्टिकल बोलते हैं, और हर पार्टिकल को जब कानों से देखते हैं या सुनते हैं तो उसको हम आवाज बोल देते हैं। अब आई थिंक ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में ऐसे ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं
कि हम इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे उत्पन्न जो वर्ड है उसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा। जब उपनिषद उत्पन्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कुछ बन गया है, यानी कि कुछ पहले नहीं था और वो बन गया है। उत्पन्न का मतलब तो यही हुआ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बादल की एक फॉर्म आपको दिख रही है, आपने कुछ सेकंड्स बाद देखा तो वो फॉर्म हट गई, कोई और ही फॉर्म दिख रही है, लेकिन बादल है। तो आप क्या कहोगे कि बादल उत्पन्न हो गए? अरे बादल तो पहले भी थे, अभी भी है, बस जो फॉर्म है वही तो बदली है। तो क्या वो उत्पन्न हो गई है? वो तो बदली है, दैट इज चेंज। और जिसको आप कह रहे हो कि उत्पन्न हो गई है, जब तक आप उसको कह रहे हो कि उत्पन्न हो गई, तब तक वो फिर बदल चुकी है। तो उत्पन्न तो एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में। उत्पन्न तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग। जब तक आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो आंखों के बीच में और उस चीज के बीच में डिस्टेंस है, चाहे वो चीज लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो डिस्टेंस है, तो लाइट को वहां से यहां तक ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो जब तक आपने उसको देखा, वो चीज ऑलरेडी बदल चुकी है। वो जो अभी जैसी है उसको तो आप देख ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज स्पेस एंड टाइम इन बिटवीन। जैसे आसमान में हम तारे देखते हैं, तो बहुत सारे तारों को आप देख करके क्या बोलते हो? वो देखो, वो तारा मुझे दिख रहा है। हो सकता है उसको मरे हुए बहुत साल हो चुके हैं, बट आप क्या कह रहे हो? वो है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, उसमें से बहुत सारे तारे। तो उपनिषद क्या कहते हैं? ये यूनिवर्स उत्पन्न कभी हुआ ही नहीं है। इट अपीयर्स एंड देन इट डिसॉल्व्स, फिर अपीयर हो जाता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कि एक रेनबो, कुछ होने की वजह से, यानी बारिश होने की वजह से, कुछ कंडीशंस होने की वजह से, बादलों की वजह से, लाइट की वजह से, इन सब का जो अपना कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से रेनबो दिख जाता है और फिर दिखना बंद हो जाता है। तो क्या वो पैदा हो गया है और वो मर गया है? इट इज जस्ट अपीयरिंग टू बी। तो ये जो एक बहुत बड़ा मिथ है हम सबका, फिर चाहे अपनी बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे लिविंग बीइंग से रिलेटेड हो, चाहे नॉन लिविंग से रिलेटेड हो, कि कुछ पैदा होता है, ये मिथ टूट जाएगा अगर आप उपनिषद को ध्यान से समझोगे। तो कुछ भी पैदा हो ही नहीं सकता है, सब कुछ बदल रहा है। तो जब तक आप कह रहे हो कि ये चीज पैदा हुई, तब तक तो वो बदल चुकी है, वो है ही नहीं। बट वो चेंज इतना सटल होता है, इतना छोटा चेंज होता है कि हम आंखों से देख करके कहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है। जैसे होता है कि हमारे घर में कोई बच्चा है, मानो 12 साल का, अब हम उसको रोज देख रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है? वैसा ही है सब कुछ। 3 साल बाद एकदम से कोई रिलेटिव आया, उसने आकर के देखा, अरे तेरी हाइट इतनी बढ़ गई। क्योंकि हम उसको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो नहीं बदल रहा है। क्या वो हाइट, रात को वो सोया सुबह बढ़ गई, जो 1 फुट हाइट बढ़ी या 2 फुट हाइट बढ़ी, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी? बट उसको हम देख नहीं सकते आंखों से। मतलब डेली बेसिस पे आप नहीं देख सकते कि आज कितनी हाइट बढ़ी और कल कितनी बढ़ी, या हर मिनट में कितनी बढ़ी। यू कैन नॉट सी दैट। तो आपको क्या लग रहा है कि वो स्टैटिक है, जबकि वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। तो ध्यान से समझो, जब यहां पे उत्पन्न की बात करी जा रही है, तो यहां पे अपीयरेंस की बात करी जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है और ये काफी हद तक उससे मिलती जुलती है जो कि क्वांटम फिजिक्स में बात करी जाती है। दिखता है, वो भी अगर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है तो, वो भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट उसको देखने के लिए कैपेबल होता है तो, अगर उसमें रिकॉर्ड होता है तो, स्टोर होता है तो, ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, तब आप कहते हो कि कुछ उत्पन्न हो गया है। इंस्ट्रूमेंट को हटा दो, तो एक्चुअल में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वहां क्या था? वेव। क्या है वेव? दिख क्या रहा है? पार्टिकल। क्या वो वेव पार्टिकल बन गई है? अरे नहीं, पार्टिकल के जैसी लग रही है, क्योंकि वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जब लाइट वेव से टकराती है और वापस उस कैमरे की तरफ आती है, हमारी आंखें भी कैमरे के जैसी है, तो वही वेव पार्टिकल के जैसी लगती है। जैसे रेगिस्तान में होता है कि जहां पर एक्चुअल में पानी नहीं है, चारों तरफ रेत ही रेत है, लेकिन लोगों को पानी दिख रहा है, आंखों से पानी दिख रहा है। वो वहम नहीं है, एक्चुअल में एक मिराज है। यानी जो लाइट है
वो मिट्टी के साथ इस तरीके से इंटरैक्ट कर रही है कि वहां पे पानी दिख रहा है, पानी है नहीं। ऐसा ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। इसी वजह से बात करी गई है माया की, लेकिन माया को लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने क्या कहा, सब मोह माया है। माया का मतलब वो होता है जो दिखता तो है मगर एक्चुअल में नहीं होता है, या ये कह लो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस की बात करते हैं, लगता क्या है कि जो स्पेस है वो हमारी बॉडी के अंदर है और कुछ स्पेस है जो बॉडी के बाहर है, जबकि एक्चुअल में क्या है, स्पेस के अंदर बॉडी है। तो आंखों से ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती है जो एक्चुअल में वैसी नहीं होती है जैसी दिख रही है। तो यही बात यहां पे करी जा रही है कि जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है, यानी जिसके होने की वजह से ये सब कुछ का होना पॉसिबल हो पा रहा है। और वो दो चीजें हैं जो चाहिए, दोनों में से एक भी ना हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मजे की बात क्या है, ये दो नहीं है, एक ही के दो पहलू हैं। वो दो चीजें क्या हैं, एक ये पूरा यूनिवर्स जो हमें दिख रहा है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसको सुन पा रहे हैं, जिसको देख पा रहे हैं, ये पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जिसकी वजह से ये सब कुछ दिख रहा है। मैंने क्या कहा, कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, दिख रहा है। बट दिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे टेबल के दिखने के लिए भी मेटल होना चाहिए, मेटल के लिए एटम होना चाहिए, और एटम के लिए जो होना चाहिए वो जो वेव, उसकी बात यहां पर करी जा रही है। यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसके भी एग्जिस्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। समथिंग कैन नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस। दिस इज अ साइंटिफिक एज वेल एज अ स्पिरिचुअल फैक्ट। क्योंकि जैसे हम यहां से हट जाते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा इमेजिन करने लग जाते हैं। हम ये इमेजिन करते हैं कि जो ब्रह्मन है, जिसकी बात यहां पर करी जा रही है, आत्मा है, वो है, लेकिन कुछ ही ऋषि मुनि हैं, उन्हीं की पकड़ में है, हम लोगों की पकड़ में नहीं है, हम लोगों की रेंज में वो नहीं है, हम लोग उसको नहीं समझ सकते। उसके लिए तो पहले हमको बहुत प्योर होना पड़ेगा, या पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको रियलाइज कर पाएंगे। या फिर वो है लेकिन कहीं बादलों के ऊपर, कहीं पर दूर, कहीं किसी और दुनिया में है। ये सब बकवास है। सच क्या है कि जहां पर आप हो वहीं पर आत्मा है। आत्मा मतलब मैं। कहीं और कैसे हो सकते हो? क्या आप खुद कहीं और हो सकते हो? जहां पर आपकी बॉडी है वहीं पे उसका सोर्स है। बस देखने की नजर चाहिए। आंखों से देखोगे तो बॉडी दिखेगी, बट अगर बिना आंखों के आपको देखना आता है, यानी बिना इंद्रियों के अगर आपको देखना आता है, तो बॉडी का जो सब्सटेंस है इन इट्स रॉ फॉर्म एज अ वेव, आप उसको देख लोगे। एंड दैट सब्सटेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद्स। नहीं तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता अगर इसमें कोई ऐसी बात करी जाती जिससे मेरा कनेक्शन नहीं होता, यानी आपका कनेक्शन नहीं होता। मान लो यूनिवर्स में किसी ब्लैक होल के बारे में बात चल रही है। यस, दैट इज इंटरेस्टिंग, बट हाउ डज इट मैटर टू मी? हाउ इज इट कनेक्टेड टू मी? द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि दैट सब्सटेंस जिसकी वजह से ये सब कुछ अपीयर हो रहा है, दैट सब्सटेंस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, दैट इज यू। वही इसमें आगे कहा जाएगा, अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे, जिसमें ये लीन होता है। लीन मतलब लय होता है, जिसमें ये समा जाता है। जैसे जो रेनबो है वो जिसमें लीन हो गया, किसमें लीन हो गया? कहाँ से प्रकट हुआ था? लाइट से ही प्रकट हुआ था ना। लाइट के साथ रंग है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो रेनबो लाइट में लीन हो गया। लीन हो गया मतलब क्या? क्या वो लाइट से अलग था? जिस वक्त रेनबो था उस वक्त भी लाइट ही थी। हम तब कहते हैं ना लीन हो गया, जब वो उससे अलग होता, यानी एक लाइट होती और एक रेनबो होता, ये दो होते, तब कहते हैं कि ये जो दूसरा है ये पहले में लीन हो गया। दो थे ही नहीं, दो दिख रहे थे, एक आपको लाइट दिख रही थी, एक रेनबो दिख रहा था। अब आप कह रहे हो वो दोनों एक दूसरे में लीन हो गए। लीन तो तब हुए होते ना जब अलग हुए होते। अलग दिख रहे थे लेकिन अलग एक्चुअल में नहीं हुए, तो लीन कहां से हो गए? बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में लहर लीन हो गई। मतलब क्या जब वो लहर थी तब वो पानी से अलग थी क्या? क्या लहर की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस थी जो जा करके पानी में मिल गई? अगर ये बात आपको समझ आ रही है
तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है मोक्ष का, मुक्ति का, वो सब पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर मुक्ति का मतलब क्या, मोक्ष का मतलब क्या? ये जान लेना कि एक्चुअल में लहर की अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, थी ही नहीं, होगी ही नहीं। पानी ही था, पानी ही है, पानी ही रहेगा, चाहे वो रहे या मिटे। तब कौन सी मेडिटेशन करोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? आप अभी मुक्त हो गए यहीं की यहीं, अगर इस सच को देख लेते हो तो जिसमें यह लीन होता है और जिसके द्वारा यह धारण भी किया जाता है। मतलब तीनों बातें हो गई, क्रिएशन, डिसोल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन, और जिसके द्वारा यह धारण भी किया जाता है। क्या ये कहना सही होगा या गलत होगा कि जो रेनबो है उसको लाइट ने धारण किया हुआ है? कहने के लिए ठीक है किसी ऐसे इंसान को जो रेनबो को लाइट से अलग समझ रहा है, बट एक्चुअल में टेक्निकली ये गलत है ये कहना भी। क्या लाइट ने रेनबो को धारण किया हुआ है? मतलब लाइट अलग से कुछ है, लाइट भगवान है, और जो रेनबो है उसकी अपनी मान लो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, या वो कोई जीव है, उसको लाइट ने धारण किया हुआ है। तो ये उसके लिए ठीक है जिसकी समझ अभी बहुत ही बेसिक लेवल की है, जिसको हम बोलते हैं बालक बुद्धि, उनके लिए सही है ये। क्योंकि बच्चे को कैसे समझाओगे अब? वो तो कहेगा नहीं मुझे दिख रहा है तो इसका मतलब है। बट जिसका साइंटिफिक माइंड होगा वो कहेगा कि बहुत कुछ दिखता है इस यूनिवर्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वैसा होता है। जैसे धरती फ्लैट दिखती है लेकिन एक्चुअल में गोल है। तो जो भी दिखता है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट मत कर लो, उसको क्वेश्चन करो, फिर उसको समझो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी कुछ कहा जा रहा है वो किसके स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? एक ज्ञानी है जो अज्ञानी को कह रहा है। लेकिन अगर दो ज्ञानी आपस में बात करेंगे तो इन बातों पे हंसेंगे, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो सुप्रीम ट्रूथ है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ भी कहोगे और अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है तो आप समझ जाओगे कि वो गलत है, अगर आप सच को देख रहे हो तो। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया रेनबो का, जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, जिससे रेनबो उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल है ये, एज इट इज मत ले लेना। कहीं आप कहो अच्छा लाइट की ही बात हो रही है, अच्छा वो लाइट ही है, हाँ वो भी बोलते हैं कि वो लाइट है, यहाँ पर बैठ करके लाइट देखते रहो, वट एवर इट इज, कहीं आप उसको लाइट ही समझ लो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, जिससे रेनबो उत्पन्न होता है, जिससे इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, जिसमें ये लीन हो जाता है, जिसके द्वारा ये धारण भी किया जाता है। क्या ये सब बातें सेंसिबल लग रही हैं सुनने में, अगर सिर्फ रेनबो की और लाइट की बात करी जाए, या फिर कहने के लिए, समझाने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि रेनबो उत्पन्न हुआ ही नहीं। उत्पन्न मतलब होता है कि कुछ बन गया है और कुछ स्टैटिक है। तो इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ हो रहा है, कुछ भी हुआ ही नहीं। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? वेरी डिफिकल्ट टू सी, बट ध्यान से देखो। क्या रेनबो उत्पन्न हो गया है, या जिस वक्त वो दिख रहा है उस वक्त भी लाइट मोशन में है? वो स्टैटिक दिख रहा है बट वहां पर स्टैटिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ मोशन में है। तो वो रेनबो बदल रहा है हर सेकंड में, बट बदलता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ सेकंड्स तक। तो आपको क्या लग रहा है कि वो बन गया है? एक अज्ञानी ऐसे बोल सकता है, बट एक साइंटिस्ट कभी ऐसे नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा कि रेनबो दिख रहा है, बन नहीं गया है, रेनबो पैदा नहीं हो गया है, रेनबो दिख रहा है, बट एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ है जिसको हम पकड़ सकते हैं, बट एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ लाइट है। अब रेनबो नहीं दिख रहा है तो वो लीन हो गया है। किसमें लीन हो गया है? लीन तो तब होता ना जब वो उसके सोर्स से अलग होता। जैसे एक मिट्टी की मूर्ति है, उसको हमने तोड़ दिया, तो क्या आप ये कहोगे कि वो मिट्टी की मूर्ति मिट्टी में लीन हो गई? ये तब कह सकते थे जब वो मिट्टी की मूर्ति मिट्टी से अलग होती। फॉर एग्जाम्पल एक कलर है, उसको पानी में मिला दिया, तो आप कह सकते हो कि वो कलर पानी में लीन हो गया। अब पानी जिसका पहले कोई रंग नहीं था वो पानी लाल हो गया, दैट मेक्स सेंस। बट जो मिट्टी की मूर्ति है, क्या वो मिट्टी में लीन हो गई है? क्या रेनबो लाइट में लीन हो गया है? क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं, रेनबो और लाइट? क्या मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी दो चीजें हैं? दो दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में जिसकी नजर सही है वो क्या कहेगा देख करके? दो दिख रहे हैं लेकिन दो नहीं है, एक ही है।
इसको बोलते हैं अद्वैत वेदांत। यानी दो नहीं है, दो दिखते हैं, जिसमें ये लीन होता है और जिसके द्वारा ये धारण भी किया जाता है। क्या मिट्टी ने मिट्टी की मूर्ति को धारण किया हुआ है? अगर मिट्टी की मूर्ति होती तो मिट्टी मिट्टी की मूर्ति को धारण करती। अरे है ही नहीं, दिख रही है, मिट्टी ही तो है। वो मूर्ति तो आपकी अपनी एक इमेजिनेशन है जो आपकी ब्रेन में है, एक्चुअल में कहां है? मिट्टी की ही एक फॉर्म है। देखने वाले की नजर होनी चाहिए। अगर नजर है तो बादलों में भी आपको कुछ नजर आ जाएगा, नहीं है तो भगवान खुद भी आपके सामने आ जाएंगे, तब भी आप उनको नहीं पहचान पाओगे। नजर का खेल है ना सारा। तो ये सब कहां है? आपकी नजरों में है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो पूरी सृष्टि आपकी दृष्टि में है, जिसके द्वारा यह धारण भी किया जाता है। उस ज्ञान स्वरूप को मेरा नमस्कार है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस वर्स। उस ज्ञान स्वरूप को, मतलब क्या कहा जा रहा है? इस पूरे यूनिवर्स का जो सोर्स है ज्ञान का, वो ही स्वरूप है। जब यहां पे ज्ञान की बात हो रही है तो नॉलेज की बात नहीं हो रही है। जो हमको एक्सपीरियंस होता है, बोध होता है, कोई सेंसेशन होती है, उसके बारे में पता लगता है, कुछ दिखता है तो पता लगता है, उसकी बात हो रही है। जैसे इस टेबल का आपको ज्ञान हो रहा है दो तरीके से। एक कि ये टेबल है, तो दैट इज अ नेम गिवन टू अ फॉर्म। यहां पे उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, यहां पे कह रहे हैं कि जब इस टेबल को टच कर रहे हो तो पता लग रहा है कि यहां पे टेबल है। बल्कि ये भी कहना गलत होगा कि यहां पे टेबल है। टेबल इज जस्ट अ नेम गिवन फॉर कन्वीनियंस सेक। यहां पर कुछ है, तो ये जो कुछ है ये कॉन्शियसनेस है। जैसे दोनों हाथों को आप टच करते हो तो गर्मी पैदा होती है, उसके बारे में आपको पता लगता है। अब इसको आप चाहे गर्मी कहो चाहे सर्दी कहो, लेकिन ये जो पता लग रहा है दैट इज कॉन्शियसनेस। उस स्टैंड पॉइंट से यहां पे ज्ञान को यूज किया गया है। और उस ज्ञान का स्वरूप, मतलब ये जो हमको एक्सपीरियंस हो रहा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो एसेंस है, उसका जो स्वरूप है, यानी वो एक्सपीरियंस जिस पे टिका है, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस हो पा रहा है, वो ही इस पूरे जगत का कॉज है। तो ये भी दो लग रहे हैं देखने में, लेकिन दो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? ये सब कुछ पॉसिबल होने के लिए, ये जगत के पॉसिबल होने के लिए दो अलग अलग चीजों का होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट। और ये है ऊपर ऊपर लेवल से देखना, बट डीपली देखो तो ऑब्जेक्ट का जो कॉज है, यानी जो सोर्स है, जो मटेरियल है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना है, उसका होना जरूरी है। उसके बिना ऑब्जेक्ट का दिख पाना पॉसिबल नहीं है। रेनबो के लिए लाइट का होना जरूरी है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि वो जो इस पूरी क्रिएशन का सोर्स है, वो जो इटर्नल वेव है, वो ही कॉन्शियसनेस का भी सोर्स है, वो ही ज्ञान स्वरूप है। तो सत और चित ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही रियलिटी को दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट से बोला जा रहा है। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सत्य को कहा जा रहा है कि वो चित है। चित मतलब कॉन्शियसनेस, ज्ञान स्वरूप है। और मटेरियल के स्टैंड पॉइंट से, यानी जो बॉडी है, ये टेबल है, ये सोफा है, इस सब का जो सोर्स है, उसके स्टैंड पॉइंट से क्या कहा जा रहा है कि वो सत्य है, कि ये सब मिट जाता है जो भी दिख रहा है। ये धरती भी मिट जाएगी, चांद तारे भी मिट जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन सब कुछ मिटने के बाद भी जो नहीं मिटता है वो सत्य है। रेनबो के मिट जाने के बाद भी जो नहीं मिटता है वो सत्य है। बट अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो रेनबो किसकी वजह से दिख रहा है? सन की वजह से, जो सन से लाइट एमिट होकर के यहां तक पहुंच रही है। बट हमें यह भी पता है साइंटिफिकली कि एक दिन सन भी नहीं रहेगा। हमें यह भी पता है कि एक दिन सन भी मिट जाएगा, ये प्लैनेट भी मिट जाएगा। जब प्लैनेट मिट गया तो पानी कहां है? और पानी नहीं है तो बादल कहां है? और फिर रेनबो कहां है? तो सब कुछ मिट गया, लेकिन ये सब कुछ मिटने के बाद भी जो नहीं मिटा वो सत्य है। मतलब कि जो था है और रहेगा, दैट इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, जिसमें टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो वो सत्य ही, जिस पूरे यूनिवर्स का सत्य है, इस पूरे जगत का सत्य है, वो ही ज्ञान स्वरूप है। वो जो ज्ञान स्वरूप है उसको मेरा नमस्कार है। अब मजे की बात देखो, कौन नमस्कार कर रहा है? नमस्कार करने के लिए भी दो का होना जरूरी है ना। वो जो है ही नहीं, वो उसको नमस्कार कर रहा है जो है। क्या नहीं है? हमारा अहंकार, अहम का आकार,
जो भी हम खुद को समझते हैं, क्या समझते हो आप खुद को? दो ही इल्यूजन्स हैं। या तो अगर आप एथीस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप क्या कहोगे कि मैं ये बॉडी हूँ, या कहोगे मैं एनर्जी हूँ, या अगर स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से कहोगे तो कह दोगे कि मैं आत्मा हूँ, सोल हूँ, जो इस बॉडी में हूँ, फिर यहाँ से निकलती हूँ, फिर कहीं और चली जाती हूँ, और इससे पहले भी कहीं थी। यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अहंकार इन दो पे ही टिका है, इसी पे सारी कहानियाँ टिकी है, स्वर्ग नर्क की, पुनर्जन्म की, कर्मों की, सब कुछ इसी पे टिका है। क्या है? एक शरीर और एक माइंड जिसको हम आत्मा बोलते हैं। इन दोनों को हटा दो और उसके बाद जो बचा रह जाता है वो एक्चुअल में आत्मा है। तो ध्यान से समझो कौन किसको नमस्कार कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने गुरु की बातें सुनी या उपनिषद में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, उसके ऊपर चिंतन किया, ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान किया नहीं, ध्यान दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसको समझा, फिर जिस रियलिटी की तरफ ये पॉइंट कर रहे हैं उपनिषद सारे, उस रियलिटी को देख लिया अपनी इन आंखों से नहीं। एक ऐसी आंख है हमारे अंदर जिसके थ्रू हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जो अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, इन कानों से नहीं सुन सकते। तो उसके थ्रू हमने एक ऐसी रियलिटी को देख लिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि वो है। उसके अलावा जो भी कुछ कहेंगे वो सिर्फ कहने के लिए होगा। तो उस रियलिटी को देखने के बाद में वो जो अज्ञानी है, पहला थॉट जो उसके अंदर से आएगा जब वो उसको देखेगा पहली बार, तो उसके अंदर से एक भाव उठेगा कि मैं उस परमात्मा को, यानी कि वो जो सोर्स है इस पूरे के पूरे जगत का और जो ज्ञान स्वरूप है, उसको नमन करता हूँ। लेकिन अभी भी उसको ज्ञान पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो नमस्कार कर रहा है उसको ये लग रहा है कि मेरी अपनी भी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है और मैं उस रियलिटी को नमस्कार कर रहा हूँ। जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तो नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है उनके बीच का जो भेद है, जो एक्चुअल में नहीं है, वो भी मिट जाएगा। बिल्कुल ऐसा है कि रेनबो ने लाइट को रॉ फॉर्म में देख लिया और अब रेनबो लाइट को नमस्कार कर रहा है। तो उस नमस्कार करने को आप भक्ति कह सकते हो, कि मतलब वो उसकी पूजा कर रहा है कि देखो मैं आप ही का बना हूं, आप ही में स्थित हूं, आप ही में लय हो जाता हूं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब तो अगर वो ये समझ करके कर रहा है, जो रेनबो है, लाइट को नमस्कार, कि मैं और लाइट दो नहीं है, मैं ही लाइट हूं और लाइट ही मैं हूं, जिसको भी मैं बोलता हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ये समझ रहा है कि लाइट अलग है और रेनबो अलग है, तो वो अभी भी अज्ञान के दायरे में है। तो यहां पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो कहा जा रहा है वो अज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से है या ज्ञानी के स्टैंड पॉइंट से है, क्योंकि दोनों नमस्कार करेंगे, लेकिन दोनों के करने के भाव में बहुत फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा।